Hello everyone, I hope you all are happy, healthy, and doing amazing in your life as always, and you must. This is Sneha, your numerologist. I welcome you all to my channel Decoding Numbers. आज की जो ये वीडियो है, मैं इस वीडियो में एक कमेंट का रिप्लाई देना चाहती हूँ, इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना देरी के। गाइस, 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसका थंबनेल था किन तारीखों में जन्मे लोगों को मिलती है प्यार में असफलता और क्यों। राइट। तो उस वीडियो पर एक कमेंट मुझे आया, इट्स ऑल स्टूपिडिटी, मतलब ये सब बेवकूफ़ी की बातें हैं और प्यार में नंबर्स का कोई इम्पैक्ट नहीं होता। एंड दैट पर्सन गिव्स मी एग्जाम्पल डेट ऑफ समबडी एंड ही टोल्ड मी दैट कि इसमें 3 भी नहीं है, 5 भी नहीं है और 7 भी नहीं है, एंड यू टेक दिस एग्जाम्पल। तो मैंने सोचा कि वैसे तो मैंने उनको रिप्लाई कर दिया है, बट फिर भी हो सकता है कि और किसी के मन में भी ऐसा कुछ सवाल आया हो, डाउट आया हो कि ये सब बेवकूफ़ी है। नहीं, ये सब बेवकूफ़ी नहीं है। इट्स ऑल अबाउट न्यूमरोलॉजी, इट्स ऑल अबाउट आवर इंडियन अकल्ट साइंस। ओके, या यू डोंट नो, दैट इज अनदर मैटर। बट चलिए मैं इस बारे में बात करती हूँ, आपको समझाने की कोशिश करती हूँ अबाउट न्यूमरोलॉजी। तो उन्होंने मुझे एक नाम दिया, जो नाम है मोरारजी रणछोड़ जी देसाई जी, जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर थे 18th सेंचुरी में, जनता पार्टी की तरफ से। ठीक है। तो उन्होंने उनकी डेट ऑफ बर्थ दी मुझे। अब मैं आपको बताती हूँ उनकी डेट ऑफ बर्थ को एनालाइज करके। मैंने उनको बोला था कि इसमें अगर उनकी डेट ऑफ बर्थ में 357 नहीं है, देर इज अ हाई चांसेस टू लूज योर लव वंस। ठीक है। तो एनालाइज करते हैं उनकी डेट ऑफ बर्थ को। चलिए शुरुआत करते हैं। अब जैसा कि आप स्क्रीन पर देख ही रहे होंगे, उनकी डेट ऑफ बर्थ मैंने लिखी है और एक फर्स्ट चार्ट जो है वो है उनकी बर्थ चार्ट का। ठीक है। और जो सेकंड चार्ट है जिसके ऊपर लिखा है रेफरेंस चार्ट, इसे कहते हैं लोशो ग्रिड। ओके। हम जो भी नंबर लिखते हैं बर्थ चार्ट में वो लोशो ग्रिड के अकॉर्डिंग लिखते हैं। जो भी रेफरेंस चार्ट में बॉक्सेस के अंदर जो नंबर जहां पर लिखा हुआ है, सेम नंबर आप अपने बर्थ चार्ट में लिखिए, जो भी आपके डेट ऑफ बर्थ में डिजिट हैं। अब जैसा कि आप देख रहे हैं उनकी डेट ऑफ बर्थ है 29 Feb 1896। राइट। तो हमें क्या करना है, पहले जो भी नंबर हमारे डेट ऑफ बर्थ में है, टोटल नंबर, रेफरेंस चार्ट से वो नंबर देखना है कि नंबर कहाँ पर है और अपने बर्थ चार्ट में लिखना है। जैसे कि 2 नंबर फर्स्ट लिखा हुआ है, तो 2 नंबर हम रेफरेंस चार्ट में देखेंगे किस बॉक्स में लिखा है। ये लिखा है अपर लाइन की थर्ड बॉक्स में, तो हम 2 नंबर अपने बर्थ चार्ट के थर्ड बॉक्स में लिख लेंगे। देन है 9 नंबर, ये है फर्स्ट रो की सेकंड बॉक्स में, 9 लिख लेंगे। अब दोबारा से 2 नंबर आ रहा है, 2 नंबर जितनी बार भी रिपीट होगा वो सेम ही बॉक्स में आएगा। ठीक है। तो आप सेम बॉक्स में लिखेंगे 2 नंबर। 1 नंबर सबसे नीचे की लाइन के मिडल बॉक्स में है, वहां लिखेंगे। देन 8 नंबर जो है वो आपके थर्ड लाइन के फर्स्ट बॉक्स में है। देन 9 नंबर ऑल्सो आपको पहले जहां लिखा था वहीं सेम बॉक्स में लिखना है। 6 नंबर जो रेफरेंस चार्ट के उसमें है, बॉक्स में लिखा हुआ है, वहीं सेम आपके बर्थ चार्ट में लिखना है, मतलब लास्ट लाइन के थर्ड बॉक्स में। ठीक है। ये हो गए आपके बर्थ चार्ट के नंबर। जो इसमें सीखने वाली बात है वो ये है कि जी जो भी पर्सन है मिस्टर पीटर पाकर, इनको आधी नॉलेज है और शायद न्यूमरोलॉजी के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बट इट्स ओके। अब मैं आपको बताती हूँ इसमें और क्या क्या डिटेलिंग में आपको कैलकुलेशन करनी पड़ती है। पहले हमने ये नंबर्स ऐड कर लिए जो भी नंबर्स हमारे डेट ऑफ बर्थ में थे। अब इसी के अंदर एक और कैलकुलेशन आती है जिसे बोलते हैं मूलांक। मूलांक काउंट होता है जो आपकी फर्स्ट डेट है, जैसे इसमें है 29। 2 + 9 को जब हम प्लस करते हैं तो ये इससे निकलता है मूलांक। ठीक है। 2 + 9 11। डबल डिजिट कोई मूलांक या भागांक नहीं होता, उसके लिए हम सिंगल डिजिट पर लेके आएंगे। 1 + 1 क्या हुआ, 2। तो दोबारा से 2 हमारे पास आया और इसको बोलते हैं मूलांक। तो आपको दिख रहा होगा राइट साइड M-2 लिखा हुआ है, मतलब ये है इनका मूलांक। अब ये जो 2 नंबर है आपको सेम उसी बॉक्स में लिखना है जिसमें आपने पहले 2 नंबर लिखे हैं अपने बर्थ चार्ट में। ठीक है। अब इसमें एक और कैलकुलेशन है, आपकी पूरी डेट ऑफ बर्थ को प्लस करना है। प्लस करके जो नंबर आएगा उसे बोलते हैं
डेस्टिनी नंबर या लाइफ पाथ नंबर या भाग्यांक नंबर। ठीक है, अब ये टोटल भाग्यांक नंबर है, इसमें क्या लिखा है B-1, मतलब इनका भाग्यांक है 1। उसके बाद एक और कैलकुलेशन इसमें होती है जिसे बोलते हैं कुआ नंबर, जिसका इनिशियल मैंने लिखा है K। ठीक है, तो कुआ नंबर को कैलकुलेशन करने का जो तरीका है वो ये है, जो आपका ईयर है, ईयर को आपको कैलकुलेट करना है। इफ देर इज अ मेल, तो जो भी नंबर आएगा उसे आपको 11 से माइनस करना है, और जो भी रेस्ट नंबर मिलता है आपको, डिजिट मिलती है, वो हो जाता है आपका कुआ नंबर। इस केस में जो कुआ नंबर है मिस्टर देसाई जी का, उनका कुआ नंबर है 7। मैंने लिखा हुआ है K-7। ठीक है, अब ये जो नंबर आपके पास आए हैं, आपका मूलांक, आपका भाग्यांक और आपका कुआ नंबर, ये सभी नंबर भी आपके बर्थ चार्ट में इंक्लूड होंगे। ठीक है, अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे कि मैंने बोला कि नंबर 3 और 7 का होना ज़रूरी है, और नंबर 3, 5, 7 है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज 3 और 7 का होना ज़रूरी है। और ये भी नहीं है तो या तो 3 या तो 7 होना का बहुत ज़रूरी है, अगर आपको आपका सच्चा प्यार चाहिए तो। अब यहाँ जो ऊपर से आपकी डेट ऑफ बर्थ दिख रही थी, उसके अंदर तो कहीं भी 7 नहीं है। ठीक है, लेकिन जो अंदर की कैलकुलेशन है न्यूमरोलॉजी की, उसमें 7 आ गया है ना। तो आप, पहली बात, यहाँ 7 है, इसका मतलब 7 क्या डिनोट करता है? समझदारी को डिनोट करता है, दुनियादारी की जो समझ होती है उसे डिनोट करता है, स्पिरिचुअलिटी को डिनोट करता है। ठीक है, आपस के जो तालमेल होती है उसको डिनोट करता है, समझने की शक्ति को, समझाने की शक्ति को डिनोट करता है। इसलिए जो भी रिश्ता है वो जो 7 नंबर होता है लोग की डेट ऑफ बर्थ में, वो रिश्ता संभाल लेते हैं। अब देसाई जी की डेट ऑफ बर्थ में नंबर 7 आ गया। ठीक है, तो अब इसमें क्या आ रहा है, इस वजह से इनकी लव लाइफ में अच्छा मैटर रहा होगा। मुझे हिस्ट्री नहीं पता है, बट मिस्टर पीटर पाकर जी ने बोला, तो मैंने कल विकिपीडिया किया, मुझे इनका डेट ऑफ बर्थ मिला और मैंने देखा। मैंने सोचा कि इनके स्पाउस का भी बर्थ चार्ट बनाऊं, बट मुझे उनका फुल डेट ऑफ बर्थ मिला नहीं, इसलिए वो मैं कर नहीं पाई। मिस्टर पीटर पाकर, अगर आप सुन रहे हैं, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको मिल जाए तो प्लीज़ मुझे शेयर कीजिएगा, मैं उनका भी बर्थ चार्ट आपको बना के एक और वीडियो बना के दूंगी, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल। ठीक है, तो कुछ बातें ऐसी होती हैं न्यूमरोलॉजी में, जैसे कि आप एक फैमिली में हैं। ठीक है, आप एक फैमिली में हैं और आप फैमिली में दो बच्चे हैं, भाई बहन है या दो भाई है या फिर दो बहनें हैं। सपोज आप जॉब के लिए जा रहे हैं या हॉस्टल में रहने के लिए जा रहे हैं, स्टडीज के लिए जा रहे हैं, आप घर से बाहर हैं, लेकिन आपके जो पेरेंट हैं उन्हें कमी तो फील होगी, लेकिन उतनी फील नहीं होगी जितनी आपके दोनों के नहीं रहने पर होगी, है ना, क्योंकि एक बच्चा तो है घर में। ठीक है, एक की कमी दूसरा बच्चा पूरी कर रहा है। सेम चीज होती है न्यूमरोलॉजी में भी। न्यूमरोलॉजी में कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जो एक नंबर दूसरे नंबर की कमी को पूरा कर रहा होता है। यहाँ इस केस में जो नंबर 3 की कमी है, जो नंबर 3 इसमें नहीं है, वो 3 उसकी कमी को पूरा कर, मतलब 7 उसकी कमी को पूरा कर रहा है। और अगर इसमें 3 नंबर होता और 7 नहीं होता, तो 3 नंबर 7 नंबर की कमी को पूरा करता। ठीक है, और इसके बाद आगे की बात यह है, इनकी स्पाउस के जो बर्थ चार्ट है, हो सकता है उसमें नंबर 3 और नंबर 5 हो। ठीक है, इसलिए उनका रिश्ता अच्छा रहा होगा, नो डाउट। बट जैसा कि आपने बोला था, इसमें नंबर 3 भी नहीं है, नंबर 5 भी नहीं है, नंबर 7 भी नहीं है, तो उसके लिए मैंने आपको ये कैलकुलेशन करके दिखा दी है। आप भी ट्राई कीजिए, आप अपना बर्थ चार्ट बनाइए और देखिए, उसमें आपको भी कुछ और नंबर्स मिलेंगे डेफिनेटली, जो आपके डेट ऑफ बर्थ में है उसके अलग भी आपको नंबर्स मिलेंगे। ठीक है, तो आप कैलकुलेट कीजिए। और ठीक है, आप का कमेंट था तो मैंने सोचा उसको क्लैरिफाई करना ज़रूरी है, हो सकता है कोई और भी ऐसे ही सोच रहा हो या सोच रही हो। ठीक है, तो आप कोशिश कीजिए, और जो भी आपके लव्ड वंस हैं, तो अगर आपके पास ये नंबर्स नहीं है और आपके लव्ड वंस की डेट ऑफ बर्थ से आप उनका बर्थ चार्ट बनाइए, अगर उनके पास है, दिस इज़ वेरी वेल फॉर यू, फॉर बोथ ऑफ यू, तो आपका रिश्ता बन सकता है। ठीक है, अगर आप कोशिश करते हैं तो, क्योंकि अगर एक के पास कोई चीज़ नहीं है और दूसरे के पास है, तो ऑब्वियसली दूसरा उस चीज़ को संभाल लेता है। ठीक है, तो आप कोशिश कीजिए, और बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन आप करते रहिए, लेकिन हाँ, आप इस चीज़ को नेगेटिव ना होकर आप ये भी बोल सकते थे कि मैडम आप ये चीज़ ऐसे ओपनली कैसे बोल रहे हो, उस डेट्स के लिए आप ऐसे कैसे नेगेटिविटी स्प्रेड कर रहे हो, या फिर इसका रीज़न क्या है, या फिर आप हमें डीपली बताइए मैडम
कि इसके पीछे का क्या मैटर है। तो कोई भी एक्शन होता है और कोई भी रिएक्शन होता है, उसके पीछे रीज़न होता है, एक लॉजिकल रीज़न होता है, लॉजिकल माइंड होता है। आप कोशिश कीजिए नेगेटिव होने से पहले किसी भी मैटर में, मैं इसी मैटर की बात नहीं कर रही हूँ, लाइफ में भी कोई भी प्रोफेशनल पर्सनल जो भी मैटर होते हैं उसमें नेगेटिव होने से पहले आप उसके पीछे का लॉजिकल जो रीज़न है उसे जानने की कोशिश कीजिए, हो सकता है चीज़ें सही हो जाए। ठीक है, तो आप बनाइए अपना बर्थ चार्ट, और दोबारा मैं एक और वीडियो बना दूंगी फॉर कुआ नंबर कैसे निकालते हैं मेल और फीमेल में, और पूरा बर्थ चार्ट कैसे बनाते हैं, तो आप अच्छे से और सीख पाएंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए वीडियो देखते रहिए और सीखते रहिए, अपनी लाइफ में भी इम्प्लीमेंट करते रहिए, पॉजिटिविटी स्प्रेड करते रहिए। लिव लाइफ एंड लेट लिव लाइफ। ओके, टेक केयर एंड टेक केयर ऑफ योर फैमिली, बी हैप्पी, बी स्ट्रॉन्ग, बाय बाय।